हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप मैं अभी लाइव हूँ फेसबुक पे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। कुछ खास चर्चाएं आपसे मुझे करनी है। मोहम्मद शोएब जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। फ्रेंड, यदि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर रूप से मिल पा रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए। ओके फ्रेंड, चलिए। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे मुझे डिस्कशन करना था। ओके मोहम्मद शोएब जी, थैंक यू वेरी मच। आप बता रहे हैं कि मेरी आवाज़ जो क्लियर है। अगर कभी भी क्लियर अगर नहीं हो आवाज़ या कुछ में दिक्कत अगर होती है तो मुझे आप बता सकते हैं। और चलिए, आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे हम आज एक डिस्कशन हम करने वाले हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सभी लोग मोस्टली, मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हैं कि नहीं। अगर हैं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमको ये प्लेटफॉर्म देता है। कई सारे लोगों की यहाँ पे जिंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हुई है। मेरी भी हुई है और यकीनन आपकी भी हो रही होगी या हो चुकी होगी। बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म एक हॉल है, एक कमरा है और इस कमरे का एक गेट है। तो बहुत ही थोड़े लोग इस गेट को ओपन करके इस प्लेटफॉर्म पे प्रवेश लेते हैं। सभी लोग नहीं, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में अभी लगभग 150 करोड़ की आबादी है, राइट। उनमें से मुश्किल से अभी की बात करें तो 2 से 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में एंटर करने में समय लगता है, माइंडसेट बनने में समय लगता है, डिसाइड करने में समय लगता है। लेकिन एक बार इस प्लेटफॉर्म का दरवाजा यदि आपने खोल दिया, अपॉर्चुनिटी का डोर यदि आपने खोल दिया और अंदर प्रवेश अगर आपने ले लिया, तो फिर बहुत मुश्किल है इस अपॉर्चुनिटी के गेट से दोबारा वापस बाहर जाना। क्यों? क्योंकि फ्रेंड, ये अपॉर्चुनिटी, ये जो प्लेटफॉर्म है, हमको इतना सब कुछ देता है जितना शायद हम किसी और अनदर प्लेटफॉर्म से हम लोग ले सकते हैं। मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे आप। यहां पे जब कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म का, इस अपॉर्चुनिटी का गेट ओपन करके जब अंदर आता है तो बहुत सारे लोगों के यहां पे सपने पूरे होते हैं। जो भी उन्होंने जीवन में लक्ष्य लिया होता है वो पूरा होता है, यदि वो सही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, यदि वो सही सिस्टम में होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जितनी ज्यादा मात्रा में, जितनी संख्या में लोग इस अपॉर्चुनिटी के गेट को ओपन करके अंदर प्रवेश लेते हैं, उनमें से कुछ ही सेलेक्टेड लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग यहां से अपने सपने पूरे कर पाते हैं, यहां से अपने ड्रीम पूरे कर पाते हैं, यहां से वो सारे लक्ष्य जो उन्होंने सोचे होते हैं वो पूरा कर पाते हैं। बहुत ही थोड़े से लोग हैं। ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट्स को फुलफिल क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं और वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद रिस्पॉन्सिबल होने का यह मतलब है कि हो सकता है कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे सिस्टम से काम नहीं किया हो सकता है ट्रेनिंग मीटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया
हो सकता है कि अपने मेंटर्स, अपने अपलाइंस की बात को का अनुसरण नहीं उन्होंने किया हो। तो ये होती है खुद की जिम्मेदारी कि हमने अगर ये सारी चीजें खुद से नहीं की है, हमारा खुद का फॉल्ट है, प्लेटफॉर्म का फॉल्ट नहीं है, तो फिर हम यहां से अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम जो हम पाना चाहते थे इस प्लेटफॉर्म से, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी रीजन होता है। वो रीजन ये हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म आप सोच करके आए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, जो पोटेंशियल आप सोच करके आए थे, वो प्लेटफॉर्म आपको दे नहीं पाता है, क्योंकि वो रियल में नेटवर्क मार्केटिंग या रियल में डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। तीसरा रीजन भी हो सकता है, अगर वो प्लेटफॉर्म सच में नेटवर्क मार्केटिंग का हो, अगर वो प्लेटफॉर्म सच में अगर डायरेक्ट सेलिंग का हो, और यदि आपने सिस्टम से काम किया है, ट्रेनिंग मीटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व भी किया है, अपने अपलाइन, अपने गुरु, अपने मेंटर्स की बात भी मानी है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इंटेंशन हो सकता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी फॉल्ट हो सकता है। ये 3 रीजन है इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस ना पाने के। रिपीट करते हैं, पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका खुद का फॉल्ट हो। खुद का फॉल्ट यानी कि आपने सिस्टम से काम ही नहीं किया है, आप ट्रेनिंग मीटिंग में इन्वॉल्व हुए ही नहीं है, आपने अपने अपलाइन, अपने मेंटर, अपने गुरु की बात मानी ही नहीं है, अपना दिमाग यूज किया है, तो यह आपका फॉल्ट हो सकता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, सिर्फ आपकी है। दूसरा रीजन मैंने बोला कि हो सकता है कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज आपने कर लिया हो जो दूर से तो दिखता है नेटवर्क मार्केटिंग, दूर से तो दिखता है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन एक वो छलावा हो सकता है, रियल में निकलता कुछ और है। या फिर तीसरा रीजन, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे सच में शामिल हुए हैं, आपने सिस्टम से काम किया है, ट्रेनिंग मीटिंग में इन्वॉल्व भी हुए हैं, लेकिन वहां पे कुछ मैनेजमेंट का भी फॉल्ट हो सकता है। ये तीनों रीजन है अपनी जगह। इसलिए मैंने बोला कि जितनी मात्रा में इस प्लेटफॉर्म का गेट ओपन करके लोग इस अपॉर्चुनिटी में शामिल होते हैं, उनमें से कुछ ही चंद लोग यहां से सफलता अर्जित कर पाते हैं। राइट? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन 3 कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में शामिल हैं? आप यकीनन जो है तीसरे कैटेगरी में, या फिर एक ऐसी कैटेगरी में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं जहां पे आपका भी फॉल्ट ना हो, प्लेटफॉर्म भी सही हो, और जहां पे मैनेजमेंट आपकी बात भी सुने, जहां पे वो सारी सुविधाएं, फैसिलिटी हो, जहां पे आप अपने ड्रीम को फ्लरिश आप कर सके। फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो भी है 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कुछ बातें बोलना आपसे चाहता हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह से कंपनियां काम करती हैं, 2 तरीके से। एक होती है लीडर ड्रिवन कंपनी, जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे केवल लीडर की आवश्यकता होती है, वहां पे कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। और एक होती है कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी, जहां पे बेस कंज्यूमर होता है। लीडरशिप ड्रिवन कंपनी में आपको केवल ज्वाइनिंग लगानी होती है, एक पैकेज परचेज करना होता है वन टाइम, और एक ऐसे कंसेप्ट में अपने आप को एनरोल कर लेते हैं जहां पे आपको केवल वही परचेज को सेल करना होता है, दैट्स ऑल। यहां पे कस्टमर का कोई रोल नहीं होता है। और दूसरी तरफ जहां पे कंज्यूमर ड्रिवन कंपनियां होती हैं, वहां पे बार बार रीपरचेज करना पड़ता है, और कस्टमर के द्वारा पैदा की गई सेल, जब वो कस्टमर सामान लेगा, जो उससे उत्पन्न जो भी सेल होगी, उसके द्वारा लीडर्स को पे आउट जाता है। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में 2 तरह की कंपनियां, जैसे मैंने आपको बोला, लीडर ड्रिवन कंपनी और कंज्यूमर ड्रिवन कंपनियां होती हैं।
जहां तक की बात अगर मैं करूं प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान की, तो फ्रेंड यहां की जो आधारशिला है वो है कंज्यूमर, कस्टमर। और एक बात बताऊं कि कोई भी कंज्यूमर जो है, कोई भी कस्टमर जो है प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान में, वो पहले दिन लीडर नहीं बनता है। अगर आप भी यदि किसी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान का पार्ट हैं यदि, या कभी पहले थे, तो अपने आप से आप सवाल कीजिए कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस कंपनी को, मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान की, जहां पे बार बार रीपरचेज करना पड़ता है और उससे सेल आता है और उससे पे आउट जनरेट होता है। तो आप याद कीजिए, जब आपने पहली बार कंपनी को ज्वाइन आपने किया था, एज ए कस्टमर ज्वाइन किया था आपने, उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट आपकी नीड के थे, आपकी आवश्यकता के थे, और वो प्रोडक्ट आपने लिया, आपको सूट किया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपको अच्छा लगा, दोबारा लिया आपने, दोबारा अच्छा लगा, दोबारा रिजल्ट आया, तो धीरे धीरे कर करके आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट पे फेथ हो गया। उस कंपनी के प्रोडक्ट पे फेथ हो गया तो धीरे 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 उस कंपनी पे भी आपका फेथ बढ़ता चला जाता है। और जब एज ए कंज्यूमर आपको प्रोडक्ट पे फेथ होने लग जाता है और कंपनी पे फेथ होने लग जाता है, तो कंपनी जो भी अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, उस अपॉर्चुनिटी पे भी आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, और तब आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एज ए पार्ट टाइम काम करते हैं, थोड़ा बहुत अपना टीम बनाते हैं, अपने आप को ट्रेनिंग और मीटिंग में इन्वॉल्व आप करते हैं, सीखते हैं, और आपके अंदर धीरे 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 लीडरशिप क्षमता विकसित होने लग जाती है। तो ये एक सफर होता है कंज्यूमर से लीडर तक का, और प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान का यही एक खूबसूरती है, जहां पे एक सिंपल से कस्टमर को लीडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक साधारण से इंसान को एक ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, चाहे वो पर्सनैलिटी के तौर पे हो, चाहे वेल्थ के तौर पे हो, उसकी लाइफ फिर आगे से 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फ्रेंड, हमारे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान कंपनियां चल रही हैं, वहां पे सभी कंपनियों को, और ज्यादातर कंपनी ऐसे करती भी हैं, कि उनका जो बेस होता है कस्टमर, उनका जो बेस होता है कंज्यूमर, उस पर फोकस करती हैं, और उस पर फोकस भी करना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान में यदि आपने कस्टमर को खुश नहीं किया, यदि आपने कंज्यूमर को खुश नहीं किया, तो वो कंज्यूमर जो लीडर बन सकता था, जो उसकी लीडर की जर्नी आगे बढ़ सकती थी, उसको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान वाली कंपनियां होती हैं, वो कस्टमर पे ध्यान देती हैं, और देना भी चाहिए। जो नहीं देती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। फ्रेंड, आज हमारे इंडिया में 25 से 30 साल हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, और वर्ल्ड में पिछले 70 साल से कंपनियां चल रही हैं। पहले के जमाने में या पहले के समय में उतना कंपटीशन नहीं था। केवल डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म, उतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज कोई भी प्लेटफॉर्म आप लीजिए, सभी में कंपटीशन है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, वैसे वैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन का होना स्वाभाविक है। कंपटीशन से फायदा मिलता है किसको? लीडर को भी फायदा मिलता है और कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनके पास अब, पहले जब चॉइस नहीं था, अब उनके पास सैकड़ों चॉइस सामने मौजूद है। एज ए कस्टमर की बात बोलूं तो उसके पास अब डिफरेंट कंपनी के, डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट उपलब्ध है उनके सामने, वो चूज कर सकते हैं। एज ए लीडर, पहले जहां गिनी चुनी कंपनियां थी, वहीं आज के समय में बहुत सारी कंपनियां उनके सामने मौजूद है, जहां पे वो एक बेस्ट अपने लिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो कंपटीशन कस्टमर के लिए और लीडर के लिए तो अच्छी बात है,
लेकिन कंपनी के लिए क्या? कंपनी के लिए एक मुसीबत बन जाती है। जहां पहले इक्का दुक्का कंपनियां थी, वो ये आज के समय में लगभग 500 से 600 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में कंपनी ओनर अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए वो कुछ ना कुछ अपने एक यूएसपी सामने रखते हैं। कोई बोलता है कि हमारा प्लान बड़ा लाजवाब है, कोई बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी लाजवाब है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, हमारी R&D बहुत शानदार है। कुछ कंपनियां प्रोफाइल के दम पे अपने आप को जो है गौरवान्वित फील करती हैं। तो डिफरेंट तौर पे जो है कंपनियां आजकल इस कंपटीशन भरे युग में अपने आप को आगे कैसे रखे, अपने आप को सुपर कैसे शो करे, तो कुछ ना कुछ अपना एक यूएसपी लेके आगे बढ़ती हैं। अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। अगर जो उनका यूएसपी अगर वो दिखाएंगे, अपने आप को अलग कैसे फील वो करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, एक बात बोलना चाहता हूं, जो दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत वाली बात यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 70 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है वर्ल्ड में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमारे इंडिया में 25-30 साल से चल रही है। डायरेक्ट सेलिंग का जो सिद्धांत है, डायरेक्ट सेलिंग का जो फंडामेंटल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो पैरामीटर्स हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। जो 70 साल पहले थे वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जिस भी कंपनी ने, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस फंडामेंटल को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो फंडामेंटल तो सेम आपको करने ही होंगे, आपको पैरामीटर्स तो सेम करने ही होंगे आपको। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आज इस कंपटीशन भरे युग में हर एक कंपनी कुछ ना कुछ अपनी यूएसपी आगे रख देती है और वो भूल जाती है कि कहीं मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ तो नहीं रही हूं। मसलन फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनियां बोलती हैं कि हमारे कंपनी में पे आउट लेने के लिए परचेज कंपलसरी नहीं है। सुन के अच्छा लगता है, खुशी होती है, एक कंफर्ट फील होता है कि परचेज पे आउट लेने के लिए परचेज कंपलसरी नहीं है। वाह, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? लेकिन कंपनी का अपना तर्क है। अब उसको तर्क बोलें या कुतर्क बोलें, ये आप सोच सकते हैं। उन कंपनियों का यह मानना है कि अगर कस्टमर को हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, अगर किसी कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तो वो स्वतः ही लेगा, अपने आप ही लेगा। बात बिल्कुल सही है उनकी। लेकिन भूल जाते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक इंसान है और इंसान के अंदर उसकी एक फितरत होती है। फितरत क्या होती है? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, फिर आप मेरी आगे की बात को कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ब्रांड का कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है, किसी ब्रांड का कपड़ा आपने लिया, आपने उसको पहना, कंफर्टेबल फील हुआ, लोगों ने तारीफ की कि आप इस ड्रेसिंग में बड़े अच्छे लगते हैं, आपको फील गुड फैक्टर हुआ और उसके बाद से आपने उस ब्रांड पे अपना फेथ अपना जमा लिया। लेकिन बाद में इन द फ्यूचर जब आप वही ब्रांड का कपड़ा आप लेने जाते हैं, हो सकता है कि शॉप क्लोज हो सकता है कि जहां आप अब रह रहे हैं वहां पे उस ब्रांड का शोरूम नहीं हो, और ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई जान पहचान वाला आपको एक शोरूम में लेके जाता है, वो किसी अनदर ब्रांड का शोरूम है। वहां के कपड़े आप ट्राई करते हैं और वहां के कपड़े भी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वही फील गुड फैक्टर या उससे भी अच्छा फील गुड फैक्टर, उससे भी अच्छा कंफर्टेबल फील आप करते हैं। तो मुझे बताइए कि जो इससे पहले ब्रांड का कपड़ा आप पहन रहे थे और अभी अवेलेबल नहीं है,
या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे ब्रांड का कपड़ा आपको अब अच्छा लगने लग गया है। तो क्या आपने उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है क्या एज ए कंज्यूमर कि आजीवन मैं आप ही के ब्रांड का कपड़ा लूंगा? कोई अगर आपसे बेहतर ब्रांड का कपड़ा आएगा तो मैं नहीं पहनूंगा। क्या कमिटमेंट लिया हुआ है? एज ए कंज्यूमर की बात कर रहा हूं मैं। नहीं लिया हुआ है, कोई नहीं लेता है। यह हमारी इंसानी फितरत है। तो कंपनी ऐसा कैसे सोच लेती है कि कोई कंज्यूमर को अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आजीवन भर वो आगे भर भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेता रहेगा, स्वतः ही लेता रहेगा। चाहे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आप देख लीजिए या कोई भी कंपनी देख लीजिए जो कि एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, जो पिछले 15-16 साल 20 साल से चल रही हैं, जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। वहां पे भी पे आउट लेने के लिए कुछ ना कुछ परचेज अपनी आईडी पे कंपलसरी होता है। लेकिन कुछ कंपनी का तर्क आप कह लीजिए कि पे आउट लेने के लिए हम परचेज कंपलसरी हम नहीं करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इससे नुकसान किसका होता है? एक लीडर ने बड़ी मुश्किल से एक कस्टमर की टीम बनाई। एक लीडर ने बड़े मुश्किल से कस्टमर की टीम बनाई है और अब उन कस्टमर में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उस अपॉर्चुनिटी में दिलचस्पी ले रहे हैं और वो काम अब कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में अब ये एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे जब इस कंपनी ने ये बोल रखा है कि अपने पे आउट लेने के लिए मुझे सेल्फ आईडी पे परचेसिंग करना कंपलसरी नहीं है तो मैं क्यों लूं? आप किसी के घर पे जाके तो देख नहीं रहे हैं आप, और किसी कंज्यूमर को बाउंड भी नहीं कर सकते हैं आप। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी ब्रांड का कपड़ा यदि आपको पसंद आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में भी आपको आता रहेगा और उसी ब्रांड के कपड़े आप आजीवन पहनते रहेंगे, ये किसी ने कसम तो नहीं खाई है। तो ऐसे में नुकसान किसका होता है? ऐसे में नुकसान होता है उस लीडर का जिसने वो कस्टमर की टीम इनिशियली बनाई थी और उन कस्टमर में से कुछ व्यक्तियों ने इस अपॉर्चुनिटी में काम करने लग गए और काम करते 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 अपने आईडी पे अब वो सामान भी नहीं लेते हैं। और जब ऐसे ही परंपरा, ऐसी चलन जब उत्पन्न हो जाएगी उस कंपनी में, तो फिर पे आउट आएगा कैसे? तो सेल होगा कैसे? एज ए प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान कंपनियां को यह चाहिए कि कंज्यूमर को खुश करने के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा बनाए, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी रखें, प्रोडक्ट अफोर्डेबल रखें, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी रखें। दैट्स ऑल। और लीडर को खुश करने के लिए प्लान अच्छा होना चाहिए। दैट्स ऑल। इसके अलावा यदि आपने कुछ भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की तो उस कंपनी में, जिस कंपनी में ये गलती होती है, उस कंपनी की सेल ऐसी धड़ाम से नीचे जाएगी, उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कंपनी को कुछ और पैतरेबाजी यहां पे करनी पड़ती है। फिर उन कंपनियों को अपना 2 लाख से मल्टीपल लाख पे आना पड़ता है। फिर और भी इस तरह के कई सारे पैतरेबाजी उनको करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बुनियादी गलती कर दी है डायरेक्ट सेलिंग में जो कि उनकी सेल को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उनका अपना कुतर्क है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। राइट फ्रेंड, हमको एक सवाल परेशान करता है और आज आमतौर पे सुनने में भी आता है। कई सारे कंपनी के लीडर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आजकल ट्रेनिंग देते हैं और टॉपिक उनका यह होता है कि पे आउट, पैसा जो लीडर को आता है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या प्लान पे डिपेंड करता है? क्या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है? क्या सर्विस पे डिपेंड होता है? कंपनी की प्रोफाइल पे होता है? किस पे होता है? फ्रेंड, अगर मैं अपना अगर तर्क आपके सामने रखूं तो पे आउट डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला, प्रोडक्ट इटसेल्फ। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट का लुक एंड फील, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट का सर्विस। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है पे आउट में,
वो होता है डायरेक्ट सेलर का एफर्ट। पे आउट अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट की एफोर्डेबिलिटी अच्छी है, प्रोडक्ट आपके रेंज में भी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट की सर्विस भी अच्छी है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलर का एफर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सेलर अगर एफर्ट ही नहीं लगाएगा बिजनेस करने में, तो फिर पे आउट कैसे आएगा? अब आप सवाल पूछेंगे कि डायरेक्ट सेलर एफर्ट क्यों नहीं लगाएगा? डायरेक्ट सेलर एफर्ट इसलिए नहीं लगा रहा, हो सकता है कि उस कंपनी का जो प्लान है वो डायरेक्ट सेलर के लिए अनकंफर्टेबल फील करा रहा हो। ऐसा क्यों? ऐसा फ्रेंड इसलिए क्योंकि जो इनिशियल लीडर का जो इनिशियल लेवल पे जो डायरेक्ट सेलर होता है, अगर उसको अपनी मेहनत का मेहनताना सही समय पे नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो इनिशियल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कभी भी उस प्लेटफॉर्म से आउट हो सकता है। इसके पीछे रीजंस हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी 70 साल पहले, तो बोला जाने लग रहा था कि 25 साल तक आपको फोकस्ड होकर एक ही कंपनी में काम करना है, 25 इयर्स तक। उसके बाद समय बदला, फिर यह कहा जाने लगा कि अब आपको 10 साल तक इसी प्लेटफॉर्म पे फोकस होकर काम करना है, आपके सारे सपने, सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। समय बदला, फिर यह कहा जाने लगा कि 5 इयर्स, 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 साल यदि आपने झोंक दिए, 5 साल यदि आपने सिस्टम से काम कर लिया, तो फ्रेंड आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। समय बदला, कहा जाने लगा कि 3 साल, 3 इयर्स, 3 साल यदि आपने इस प्लेटफॉर्म पे, यदि सिस्टम से काम कर लिया, फोकस होकर काम कर लिया, तो आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। उसके बाद नोटबंदी आई। आपको पता है नोटबंदी में हालत क्या हुई? घर में जो पैसे थे नदारद हो गए। उसके बाद लॉकडाउन आया, कोविड आया। घर से पैसे तो नदारद हुए ही। इस लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर बैंकों में पैसे भी नदारद हो गए। आज के दिन, आज के समय लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, सेविंग्स नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर को पहले 3 साल वेट करने को कहा जाता था कि 3 साल यदि आप फोकस होकर आप काम कर लो, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, कर सकता था डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उस समय सिचुएशन अलग थी, सर्कमस्टेंसेस अलग थे। आज के समय में लोगों के ना ही तो जेब में पैसा है, आज के समय में लोगों के ना ही तो बैंक में पैसा है। आज 3 साल तो नहीं, 3 महीना, 3 मंथ में भी यदि डायरेक्ट सेलर को मेहनत का अगर अच्छी तरीके से यदि मेहनताना नहीं मिलेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। कई सारी कंपनियों के प्लान कुछ ऐसे हैं कि जब तक वहां पे 100-150 लोगों की टीम नहीं बन जाती है, जब तक वहां पे लाखों का टर्नओवर नहीं होता है, तब तक उनके घर में लगभग 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज उनके घर में नहीं आ पाता है। उस कंपनी में लीडर 10,000 का पे आउट लेने के लिए कम से कम 100 लोगों की टीम या उससे ऊपर की टीम, या फिर कम से कम लाखों का बिजनेस करना पड़ता है, तब जाके 10,000 रुपए आता है। ये पेशेंस लेवल आज के समय में, माफ कीजिएगा कहते हुए बुरा लगता है, क्योंकि हमने भी पहले बहुत ट्रेनिंगें सुनी हैं, हमने भी पहले बहुत ट्रेनिंगें देखी है, हमने भी पहले स्टार्टिंग में कुछ ट्रेनिंग बहुत दी है कि 5 साल झोंकना पड़ेगा आपको। लेकिन उन व्यक्ति से पूछिए जिनके पास अभी जेब में पैसा नहीं है, जिनके बैंक में पैसा नहीं है, वो 3 साल तो छोड़िए, 3 महीने कैसे रुकेगा, इस बात का प्रश्न चिन्ह है आज। तो आज के समय में डायरेक्ट सेलर एफर्ट तभी लगाएगा जब कंपनी के प्लान में कुछ ऐसा होगा कि जब इनिशियल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कुछ हजार का बिजनेस कर रहा है, लाखों की बात नहीं कर रहा, कुछ हजार का बिजनेस कर रहा है, उसके जेब में उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा जो अगर आप पुराने डायरेक्ट सेलर हैं तो, लेकिन आज के समय की मांग यही है, माफ कीजिएगा, आज के समय की डिमांड यही है।
तो फ्रेंड, हमको बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि हम, यानी मैं और मेरी टीम, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट है KRS मल्टीप्रो, वहां पे ये दोनों ही फैक्टर, दोनों ही चीजें जो मैंने बोलो कि पे आउट लेने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता हूं, पे आउट लेने के लिए दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्ट का एफोर्डेबल होना, प्रोडक्ट मेरे जेब में रीच हो पाएगा कि नहीं, मैं उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, है KRS में। दूसरा मैंने आपको बोला, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो भी है। तीसरा मैंने बोला कि प्रोडक्ट की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। कई सारी कंपनियों में कई सारी टीमें इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि सर्विस नहीं मिल पाती है ठीक से। सर्विस भी है, क्वालिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, नीड के प्रोडक्ट भी है, और साथ में मैंने क्या बोला, दूसरा फैक्टर, डायरेक्ट सेलर का एफर्ट। क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए उस कंपनी में प्लान, हमारे कंपनी में प्लान जो है इनिशियल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को भाता है, और यदि इनिशियल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर यदि कंपनी में चिपका होगा तो फ्रेंड, ऊपर की लीडरशिप तो वैसे ही ग्रो होने वाली है। हमारे प्लान की खूबी तो आप देखिए, पहला, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में दो तरह की मानसिकता वाले लीडर्स होते हैं। जिनको बाइनरी प्लान पसंद होता है वो बाइनरी ही करते हैं, जनरेशन कभी करते नहीं है। एक वो लीडर होते हैं जिनको जनरेशन प्लान यानी रीपर्चेस प्लान अच्छा लगता है, वो बाइनरी कभी करते नहीं है। दोनों की विपरीत मानसिकता होती है। यहां पे दोनों तरह की मानसिकता वाले लीडर का स्वागत है, क्योंकि यहां पे बाइनरी प्लान भी है और यहां पे रीपर्चेस का प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान भी है। और माफ कीजिए, बाइनरी प्लान वैसा वाला नहीं है जो कि पैकेज परचेज करने वाला होता है। कंपनी की अपनी प्रीडिटरमाइंड किट होती है, जहां पे आपके नीडफुल के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो आपको लेने पे मजबूर किया जाता है। यहां पे पैकेज परचेज नहीं करना, यहां पे अपनी चॉइस का प्रोडक्ट लेना है आपको, और कीमत ऐसी कि सबको भा जाए। तो यहां पे बाइनरी प्लान भी है और यहां पे प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान भी है। और मैं अगर जनरेशन प्लान की अगर मैं बात करूं आपसे, कितनी खूबसूरती है इस प्लान के अंदर। 750 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 100 रुपए से ऊपर मिलता है। 750 बिजनेस वॉल्यूम मतलब कि 1500 रुपए की खरीदारी लेफ्ट में और 1500 रुपए की खरीदारी राइट में, आपको 100 रुपए से ऊपर का पे आउट मिल जाता है। इसके आगे यदि आप 2000 बिजनेस वॉल्यूम की अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप लेफ्ट राइट यदि आप मैच करते हैं तो आपको 400 रुपए से ऊपर का पे आउट मिल जाता है, 400 रुपीज के ऊपर का पे आउट मिल जाता है। और यही नहीं, यदि आप 20 हजार बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करते हैं, कितना बोला मैंने, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम की यदि आप मैचिंग करते हैं तो फ्रेंड आपको 7,000 रुपए से ऊपर, इसमें यदि हम एक इनकम और जोड़ दें, जनरेशन मिरर इनकम, तो आपको यहां पे लगभग 9,000 रुपए के लगभग, वैसे तो कितनी भी जनरेशन मिरर इनकम आ सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20 हजार बीबी के मैचिंग पे आपको यहां पे 9,000 रुपए के आसपास पे आउट बन जाता है। फ्रेंड, आजकल कुछ कंपनियों में एक मिशन एक चल रहा है, मिशन लखपति। अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि लाख रुपए पर मंथ में आए, ये ड्रीम इनकम होती है किसी भी डायरेक्ट सेलर की, किसी भी डायरेक्ट सेलर की, होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, मेरी उन कंपनियों से सलाह है कि जो इसको एज ए मिशन बना लिया है, मिशन लखपति, अगर आप ये मिशन लखपति की जगह अगर मिशन 10,000 रुपए कमाने वाले लीडर को उभारते तो बड़ा अच्छा होता। 10,000 रुपए वाले लीडर्स पे यदि फोकस किया जाता कि किस तरह से आपकी कंपनी में या किस तरह से उनकी कंपनी में अगर 10,000 रुपए जल्दी आए, किस तरह से आए, सुगमता से आए, उस पर यदि मिशन बनाया जाता तो नीचे वाले लीडर जो है गौरवान्वित फील करते, प्राउड फील करते कि हमारे बारे में कंपनी सोच रही है। लेकिन वो जब पोस्ट देखते हैं मिशन लखपति तो अपने आप को वो बाहर कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार मैं तो अभी उस लेवल पे अभी फिलहाल कुछ महीने तक तो आ नहीं सकता हूं, और मेरे बारे में, हमारे बारे में कंपनी ने कोई मिशन लिया ही नहीं है।
फ्रेंड केआरएस में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पे आपको 9,000 रुपए के लगभग इनकम आ जाती है, 9 से 10,000 रुपए के आसपास। 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पे। और यही नहीं, अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि मैच करते हैं तो 20 से 25,000 रुपए के बीच में इनकम आता है। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पे 20,000 से 25,000 रुपए की इनकम डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है। ये जो 4 लेवल आपको मैंने बताया, 750 बिजनेस वॉल्यूम पे 100 रुपए से ऊपर की इनकम, 2,000 बीवी की मैचिंग पे आपको 400 रुपए से ऊपर की इनकम, 20,000 बीवी पे लगभग 9,000 रुपए की इनकम, और 50,000 बीवी के मैचिंग पे 20 से 25,000 रुपए की इनकम। ये 4 लेवल पे यदि लीडर अगर हैप्पी हो गए, खुश हो गए, तो ऊपर वाले लीडरशिप तो वैसे लखपति और करोड़पति हो जाने वाले हैं। लेकिन अगर नीचे वाले इनिशियल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर यदि खुश नहीं हुए, उनकी मेहनत का वो प्रॉपर यदि पे आउट नहीं मिल पाया, तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि आज पेशेंस लेवल जो है नहीं है। मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई होप कुछ कंपनियां इसको समझी हैं, कुछ कंपनी समझ रही हैं, और कुछ कंपनी शायद समझेगी। मेरा ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा 15-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अनुभव मुझे 4-5 साल का है, उसके बिना पे मैंने ये सारी बातें आपको बताई मैंने। आई होप मेरी बातें आपको बुरी नहीं, अगर बुरा नहीं अगर फील हुआ होगा, अगर फील हुआ हो तो सॉरी। और फ्रेंड, हमको लगभग 1 महीना हो गया है इस नए वाले प्लेटफॉर्म पे, केआरएस मल्टीप्रो पे, और जो हमारी शुरुआत हुई है पहला महीना, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है। ऐसा हमने शुरुआत एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन इंडिया भर के कोने कोने से लीडर्स हमारे टीम में जुड़ रहे हैं, टीम अजय शर्मा का पार्ट बन रहे हैं। अभी अगर मैं बात बोलूं आपको, इस 1 महीने के अंदर हमने स्टार्ट किया था उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप हमारे साथ आई है, वहां पे लीड कर रहे हैं मिस्टर कृष्णा प्रजापति जी और उनकी टीम। फिर यूपी में हमारे साथ बहुत ही जाबाज लीडर दिन रात काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ का मैं नाम लूंगा, जैसे विपुल अग्रहरी जी, राजेश कुमार जी, अवधेश जी, ये तीनों, और भी बहुत सारे लीडर हैं जो दिन रात एक कर दे रहे हैं फ्रेंड। इनकी मेहनत में नाज होता है, इनसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है दिल खुश हो जाता है। पंजाब में बड़ा ही अच्छी लीडरशिप हमारे साथ आ गई है। मिस्टर जतिंदर जी बड़ा अच्छा वहां पे कमान संभाले हुए हैं, और जलंधर से और लुधियाना से भी हमारे साथ टीम आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात बोलूं तो बंगाल में आसनसोल से, हावड़ा से टीम हमारी बन चुकी है और अच्छी प्लानिंग है उनकी। उड़ीसा से भी अच्छी लीडरशिप आई है। बहुत सारे इंडिया की सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनी के ऊपर के लेवल के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी को क्राउन बोलते हैं, किसी को स्टार बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, उसी तरह के लीडरशिप हमारे साथ जो है उड़ीसा में, हैदराबाद में, और भी कई स्टेट से हमारे साथ आ रहे हैं। असम में भी हमारी टीम की शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरह फ्रेंड, इस 1 महीने के अंदर लगभग मुझे लगता है कि 6-7 स्टेट में अच्छी प्रेजेंस हमारे माध्यम से केआरएस की हो चुकी है। और अब ये जो महीना हमारा जो आने वाला है, इसमें भी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छी लीडरशिप हमारे साथ आएगी। और हमने बस एक ही चीज हमने समझा है फ्रेंड, यदि आपकी टीम में जो भी लीडर ज्वाइन होता है, आपकी टीम में जो भी लीडर ज्वाइन होता है, वो कंपनी को देख के नहीं, वो आपको देख के ज्वाइन होता है। यदि आपने शुरुआत में उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके फील्ड पे यदि आपने काम कर लिया, उसका विश्वास जीत लिया, वो आपको इतनी बड़ी टीम दे सकता है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लीडर ऐसे होते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो केवल उनका काम सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित होता है, फील्ड पे नहीं वो जा पाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग, असली जो डायरेक्ट सेलिंग है, वो फील्ड पे उतर कर ही होता है फ्रेंड। हम टीम अजय शर्मा का प्राउड पार्ट है फ्रेंड, कि हमारा जो कैप्टन है मिस्टर अजय सर, और हम सारे वो लोग हैं जो ऑनलाइन पे काम कम और फील्ड पे काम ज्यादा हम लोग करते हैं।
और यही हमारे टीम का एक यूनिक पॉइंट है। ओके फ्रेंड, जो है मैंने ज़्यादा समय ले लिया, शायद आधा घंटा मैंने सोचा था, लेकिन 40 मिनट हो गया है। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ बातें मेरी बुरी लगी हो, कुछ बात इधर उधर चली गई हो तो। फिर मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल आप रखिए। थैंक यू, टेक केयर।